Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, student? This is the Graceful Grammar Higher Secondary School digital class. This is your second homework of Social Studies, grade 7. The topic we are going to cover today is the rise of Muslim rule in the subcontinent, and the second topic is the Ghaznavid rule. I hope that you must be waiting for your second homework. Now I am here with your second homework and I believe that you will enjoy today's lesson. Now student, we'll start our topic. You have to revise or recall your concepts. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए that what is a subcontinent, right? अच्छा, आई एम रिमाइंडिंग यू, वी आर रिकॉलिंग दैट सबकॉन्टिनेंट जो है एक रीजन है और ये रीजन जो है वो कवर करता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान. श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो सेलोन है, राइट? तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये मिलकर जो एक एरिया में कंप्राइज करते हैं उसको हम कहते हैं सबकॉन्टिनेंट. अच्छा, वाई सबकॉन्टिनेंट? हर किसी को जब सबकॉन्टिनेंट के बारे में पता चला, पहले ये ऐसे नहीं था कि बाउंड्रीज बनी हुई थी कि ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है. पहले जब बहुत पुराना हमारा हिस्टोरिकल दौर है, यानी 712 BC से पहले, ये एक एरिया सा था. यहाँ डिफरेंट लोग आए जो कि ज़्यादातर रिवर इंडस की वजह से अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद मज़ीद लोग आते रहे. पहले जो है हमारे पास ज़्यादातर डिफरेंट बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, इस तरह के लोग आए. फिर वो कल्चर डिफरेंट मिक्सचर बनकर एक कल्चर डेवलप हुआ, ठीक है. एंड देन वाई एवरीबडी इज़ कमिंग टू सब कॉन्टिनेंट. तो ये पॉइंट्स भी मैं आपको बताना चाहूँगी दैट सब कॉन्टिनेंट वो एरिया था जहाँ हर तरह का रिसोर्स अवेलेबल था, राइट? फ्रेश वाटर और मिनरल्स यहाँ पर थे. यहाँ पर कोस्ट लाइन थी, मतलब कोस्ट लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि आराम से ट्रेड हो सकता था, शिप्स आ सकती थी, जा सकती थी, कारोबार वगैरह या ट्रेड एक्टिविटीज़ हो सकती थी. क्लाइमेट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं था, नॉर्मल क्लाइमेट था यहाँ का. और इधर की फर्टाइल टेरीन थी, यानी कि यहाँ का जो इलाके थे, यहाँ पर जो ज़मीन है वो इतनी अच्छी है फार्मिंग के लिए कि आप यहाँ पर एग्रीकल्चर करके बहुत सारे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो सकता है. इसलिए ज़्यादातर लोग दे वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सब कॉन्टिनेंट. अबंडेंट रिसोर्स में जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर डिफरेंट जो फल होते हैं, यहाँ पर जो स्पाइसेस होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, ठीक है. अब हम देखते हैं कि पहले तो जो 712 CE जो एरा था उसमें, तो उससे पहले जो है डिफरेंट लोग आते रहे. अब उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे अब आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट जो है अरेबियन सी से लगता है, ठीक है. अब वहाँ पर जो है ना पायरेट्स आ गए. पायरेट्स ने अटैक कर लिया. वो किसी और को आने ही नहीं देते थे इस एरिया में, ना ट्रेड एक्टिविटी कर सकते थे. तो इससे जो अरब कंट्रीज़ थी उनका ट्रेड स्टॉप हो गया. ना वो यहाँ से कोई टी ले जा सकते हैं, ना स्पाइस ले जा सकते हैं, ना कोई और रिसोर्स ट्रेड कर सकते हैं. तो वो बहुत मुश्किल में आ गए थे. तो फिर जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये अरब में पैदा हुए थे और ये बहुत ही ब्रेव एक लीडर हैं. और इन्होंने फिर इनको भेजा गया कि आप सब कॉन्टिनेंट में जाएं और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो पायरेट्स अटैक है, जो एक डर बैठा हुआ है, उसको ख़त्म करें. तो मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो 712 CE में सिंध में, यानी सब कॉन्टिनेंट का एरिया सिंध जो है उसमें एंटर्ड हुए. आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि उधर वहाँ वो पिक्चर दी हुई है. बम्बोर का जो एरिया है जहाँ से ये एंटर हुए थे उसकी पिक्चर भी दी हुई है. और ये जब एंटर हुए तो फिर इन्होंने, ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर. और उस वक्त इनकी एज जो थी वो ओनली 17 ईयर्स ओल्ड थे. तो ही अटैक्ड दोज पायरेट्स और एक वॉर हुई, अटैक हुआ
और इसमें इन्होंने विन किया। इसके बाद जो है जो अरब के लोग थे वो अपनी ट्रेड स्टार्ट कर दी उन्होंने। फिर वहाँ पर कोई डर नहीं था। यहाँ वो पॉइंट था, मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री वो पॉइंट थी जहाँ से सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम रूल शुरू हुआ, राइट। सो वी कैन कॉल हिम द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल, राइट। अच्छा, अब जब इस तरह अलाउ हो गया तो बहुत से सूफी सेंट जो थे, जो अरब के एरिया में, टर्किश एरिया में रहते थे, तो फिर वो भी सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू हुए, राइट स्टूडेंट। आई होप कि आपको सब कॉन्टिनेंट पता चल गया होगा और लोग सब कॉन्टिनेंट में क्यों आए, और मोहम्मद बिन कासिम की जो एंट्री थी जिससे इस्लाम हमारे सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुआ, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट, आपको अब पता चल गया, नाउ यू आर अवेयर ऑफ दैट हाउ द मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन द सब कॉन्टिनेंट। तो आप पेज नंबर अपने बुक का ओपन करें 1 और 2, और उसमें आप देख सकते हैं कि अ टाइम लाइन इज़ गिवन। जो चैप्टर है आपका उसमें एक टाइम लाइन गिवन है जो कि स्टार्ट होती है मोहम्मद बिन कासिम से एंड इट एंड्स एट आलमगीर, औरंगज़ेब आलमगीर, राइट। अब आपको जो मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ मैंने एक बुक मार्क ड्रॉ किया है जिसमें मैंने एक मरून कलर का रिबन लगाया है। आप किसी भी कलर का रिबन लगा सकते हैं, और आपने एक चार्ट पेपर लेना है, उसे किसी भी शेप में आप काटें। मैंने तो इस शेप में इसको बनाया हुआ है, आपकी मर्ज़ी है। आप सिंपल रेक्टेंगुलर शेप बना सकते हैं, आप स्क्वायर शेप बना सकते हैं, आप लॉन्ग सा शेप लेकर उसके दोनों तरफ कटिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा बुक मार्क आपको बनाना है जिसमें आप मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगज़ेब आलमगीर तक का पूरा टाइमलाइन लिखेंगे। डिटेल्स नहीं लिखेंगे, देखिए मैंने सिर्फ उनका जो ईयर है वो लिखा है और नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप पूरा अपना बुक मार्क बनाएंगे और अपनी कॉपी पे स्टेपल करेंगे, आपकी जो नोटबुक है उस पर स्टेपल कर लेंगे। इज़ इट क्लियर? अच्छा, यहाँ से आपको सारा पता चल जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम से जो एक जर्नी स्टार्ट हुई थी मुस्लिम रूल की, वो कैसे कैसे आगे बढ़ी। डिफरेंट कॉन्करर्स या डिफरेंट मुस्लिम जो आए और उन्होंने रूल किया, सल्तनत बनी, वो सारी कैसे बनती गई। एंड बिलीव मी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इसमें बहुत आपको पता चलेगा कि किस रूलर ने क्या किया, उसके क्या फ्लॉज थे, क्या उसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। सो इट विल बी अ वेरी ग्रेट जर्नी जो आप अभी आगे पढ़ेंगे, राइट। बुक मार्क बनाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड रिमेंबर कि इस बुक मार्क से आपको इस हिस्ट्री को याद करने में बहुत आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर द इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, अब सब कॉन्टिनेंट में जब मुस्लिम्स आए तो उसके बाद क्या आगे क्या हुआ। लाइक व्हेन यू विल रीड द चैप्टर तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने अटैक किया, कॉन्कर किया सिंध को और पंजाब रीजन को। और फिर उसके बाद मुस्लिम्स ने अपनी जो सेंट्रल एशिया के मुस्लिम्स थे, टर्किश एंड ऑल दीज मुस्लिम, वो अरब्स हो गए, उन्होंने फिर बहुत फ्रीली ट्रेड शुरू किया। फिर उन्होंने यहाँ पर आकर सब कॉन्टिनेंट में रहना शुरू किया। सूफी सेंट्स जो थे हमारे वो एंटर्ड हुए, जिसकी वजह से अरब के लोगों की गवर्नेंस, उनके तौर तरीके इस एरिया में आए, ठीक है। और लोगों ने जब उनके तौर तरीके देखे तो लोगों को वो इतने अच्छे लगे कि वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम की तरफ, ठीक है। ये एक पहली वेव थी जो इस्लाम की इस सब कॉन्टिनेंट में आई थी। उसके बाद जो है जो सेंट्रल, फिर इस्लाम जो है वो साउथ एशिया प्लस यानी जो इंडियन रीजन है सारा आपका, और फिर सेंट्रल एशिया, टर्की हो गया आपका, अरब कंट्रीज़ हो गई, इन सब में बहुत अच्छे से इस्लाम स्प्रेड हो गया। फिर इसके बाद सेकेंड वेव जब आई, जब पर्शिया की तरफ से जो है वो लोग भी मुस्लिम होना शुरू हो गए। अच्छा, अब इससे ये हुआ कि जैसे जैसे मुस्लिम बढ़ते गए तो जो मुसलमान, जो टर्क मुसलमान थे, जो पर्शियन थे, वो स्ट्रॉन्गर होते गए, ठीक है। अच्छा, इस
सब कॉन्टिनेंट में आपको पता है कि जो पुराने जितने भी लोग थे वो डिफरेंट मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे। कोई बुद्ध को पूछता था, कोई बुद्धा को पूछता था, लाइक, तो उसको वो लोग बहुत ज़्यादा अपने जो गॉड्स होते थे उनको बहुत जेवर पहनाना और उसको बहुत बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट इस चीज़ की जो एक थी ना अट्रैक्शन, एक सोना बहुत था इस कॉन्टिनेंट में। तो इस सोने की वजह से जो एक फेबल या फेमस वेल्थ थी इंडिया की, इससे भी बहुत से मुस्लिम्स, अरब, टर्क इस रीजन की तरफ आए कि हम इन्वेड करेंगे, अटैक करेंगे और फिर हम इसको इस सोने वगैरह को अपने कब्जे में लेंगे, दे विल कैप्चर इट। और फिर उससे क्या फ़ायदा होता, वो अपना वॉर का सारा सामान लेते, वो अपने आप को ज़्यादा मजबूत करते और वो बहुत स्ट्रांग होते। राइट स्टूडेंट, so we have covered the basic theme of this chapter, this topic. आप इसको एक दफ़ा thoroughly read करेंगे and if you will find any difficult word, so it's your turn to open the dictionary and find out the difficult meaning. Is it clear? Now it's time to open your notebooks after reading and clearing the concept of the topic. Now we are going to start our homework. First of all, in your notebook you will put the date and the day, and then you will make a title page of the rise of Muslim rule in subcontinent. Right students? After that you will open your book, page number 3, and on that page you will find content review questions. ठीक है, अब आपने ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस और मैंने अपने तौर पर आई हैव गिवन यू सम हिंट्स ऑफ द आंसर्स। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इफ़ यू वांट टू राइट ऑन योर ओन देन यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट। तो ये नहीं है कि एग्जैक्ट आप इसको ही लिख लें, यू कैन ऑल्सो गिव और राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड। थर्डली, आपने जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, हाउ टू मेक द बुक मार्क ऑफ द टाइमलाइन, आपने वो बुक मार्क बनाना है और उसको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। तो ये आज की वीडियो का आपका पहला पार्ट था। द टॉपिक वॉज वेरी स्मॉल और उसको आपने, उसके क्वेश्चन आंसर भी ईजी है, सो इसको आप कवर अप कर लेंगे। राइट, आफ्टर डूइंग दिस वर्क आप फिर वीडियो के दूसरे पार्ट पर आएंगे। ठीक है, now we start our second topic of this video, that is गज़नविद रूल। ये रूल 962 से स्टार्ट हुआ है और ये एंड हुआ है 1186 CE कॉमन एरा। राइट, अब लेट्स स्टडी। सबसे पहले आप बुक में एक मैप देख रहे हैं, उस मैप में आप देख सकते हैं कि सुल्तान महमूद एम्पायर का बताया हुआ है कि वो कौन कौन से एरियाज़ थे जो कि सेंट्रल एशिया और सब कॉन्टिनेंट को मिलाकर जो इस गज़नविद रूल के अंदर आते थे। और एक है लैंड अंडर महमूद अथॉरिटी, और फिर वो एरिया जिस पे वो रूल नहीं करते थे लेकिन बाकी वो लैंड जो उसके अंडर काम करते थे, जिसका रूलर वो था, तो वो लैंड भी दिया हुआ है। राइट, तो ये मैप एक्चुअली आपको सुल्तान महमूद गज़नवी की एम्पायर का बता रहा है। नाउ वील स्टार्ट अवर गज़नविद रूल। मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद जो है, आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम का पावर रेज हुआ और उनकी उनका एम्पायर डेवलप हुई। तो उसके बाद एक रूलर था, एक वो गजना जो इलाका है अफ़गानिस्तान का, उसका रूलर था टर्किश रूलर अलप्तगिन। ये जो है, इसने अपनी गज़नविद रूल जो है वो सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट किया और वो अपने एरिया का, जो गजना एरिया था उसका, गजनी, उसका एक बहुत ग्रेट लीडर था। फिर जब उसकी डेथ हुई है तो उसके बाद जो है उसके सन इन लॉ के पास जो एम्पायर है वो ट्रांसफ़र हुई है, जिनका नाम सुबक्तगिन था, और ये भी एक बहुत ब्रेव और कम्पिटेंट लीडर थे। और जब ये साउथ एशिया में आए, इन्होंने अटैक किया, तो फिर हिंदूज़ को लगा कि ये वाकई में बहुत
टफ कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन इन्होंने सारे हिंदूज़ को और सारे आर्मीज़ को यहाँ डिफीट किया और सफदरजंग ने यहाँ पर अपनी एम्पायर को और बढ़ाया, मज़ीद एरियाज़ पर अटैक करके अपने अंडर उन एरियाज़ को ले लिया। एंड सफदरजंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू एंटर द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द नॉर्थ। अभी पहले हमने पढ़ा था कि सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे हैं, वहाँ से अटैक कर रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम आए, लेकिन ये जो है ये पहले रूलर थे जो कि आपके नॉर्थ से आए थे और इन्होंने साउथ एशिया पर अटैक सब कॉन्टिनेंट पर अटैक किया था। फिर इनकी दौरे हुकूमत के बाद जो लीडर आए वो हैं महमूद ऑफ गजनी। अब यहाँ तक मैं आपको इधर सारा मैंने आपको एक बताया है कि महमूद ऑफ गजनी जो है उन तक किस तरीके से एम्पायर आई। नाउ गजनविद रूल में जो बहुत एक अच्छे लीडर थे जिनका नाम बहुत मशहूर है वो है महमूद ऑफ गजनी। अब मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन या महमूद ऑफ गजनी के बारे में पहले एक थोड़ा सा लेआउट दूंगी और उसके बाद हम रीडिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये एक नोट है जो मैंने कंपाइल किया है। ना महमूद ऑफ गजनी का रेन जो था, मतलब सल्तनत जो थी, वो 997 से 1030 CE तक थी। महमूद ऑफ गजनी द फर्स्ट रूलर इन हिस्ट्री टू अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। ये वो पहले हिस्ट्री के रूलर हैं जिन्हें सुल्तान का टाइटल मिला। फाउंडेड ना द गजनविद एम्पायर, और ये हैं जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग गजनविद एम्पायर को स्टार्ट किया। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दैट टाइम। ही इनहेरिटेड बुखारा, द पर्शियन गल्फ, खवारिज्म, तेहरान एंड इंडिया। बिटवीन 1000 and 1026 CE ही इन्वेडेड इंडिया एट लीस्ट 17 टाइम्स। इस दौरान में इन्होंने 17 दफ़ा इंडिया पर हमला किया। ही वॉज द फर्स्ट मेजर मुस्लिम आर्मी टू इन्वेड इंडिया। ये वो पहली मेजर ज़्यादा आर्मी के साथ आए थे और इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में। ही ट्राइज टू रिड देम ऑफ हिंदुइज़्म। इन्होंने यहाँ पर आके सबसे पहले कोशिश की कि हिंदुइज़्म से लोगों को दूर किया जाए एंड कन्वर्ट देम टू इस्लाम, और उनको मुस्लिम किया जाए। ही टुक स्लेव्स, गोल्ड एंड ज्यूल्स फ्रॉम द इंडियंस, और इन्होंने ग़ुलामों को सोना और सारे जेवरात वगैरह इंडियन से लिए। His raid of Punjab was the last invasion where he increased his territory in India. और जब इन्होंने पंजाब पे अटैक किया तो वो इनका लास्ट इन्वेजन था। इसके बाद इनकी टेरिटरी और इलाका मज़ीद इंडिया का बढ़ गया जो इनके अंडर में आया। फ्रॉम देन ऑन मोस्ट ऑफ द महमूद रेड वर टू गेन हेल्थ। अब उसके बाद ज़्यादातर जो है महमूद ने जो अटैक किए उनका मेन मकसद ये था कि उन्हें दौलत मिले, वेल्थ मिले। महमूद लास्ट एंड द मोस्ट फेमस रेड, जो महमूद गजनी का लास्ट अटैक था वो था, और जो बहुत मशहूर भी हुआ, वो था सोमनाथ पर। सोमनाथ एक टेंपल सिटी है जो कि गुजराती कोस्ट पर था एंड इसके पास बहुत से पिलग्रिमेज यानी कि उसके बहुत से लोग आते थे इबादत करने के लिए वहाँ पर। द टेम्पल हैड मैनी रिचीज, बहुत दौलत थी, हैवी गोल्ड और ये सारा था। द बैटल वॉज वायलेंट, और बहुत ज़ाहिरी बात है एक बहुत ही उनकी हिंदू की मुक़द्दस टेम्पल था वो, तो ज़ाहिरी बात है ये बैटल जो थी वो महमूद गजनी के आर्मी और जो हिंदू थे उनके दरमियान एक बहुत वायलेंट यानी ख़तरनाक किस्म की बैटल थी। एंड मोर देन 50,000 पीपल डाई, और इस बैटल में 50,000 लोग 50,000 से भी ज़्यादा लोग की डेथ हुई। महमूद आर्मी वन, और इसमें जो फतह हुई थी महमूद आर्मी वन। When with all his riches, जो भी इसने दौलत ली उसने अपनी जो उसका गजनी इलाका था उधर उसने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, लाइब्रेरीज़ बनाई और म्यूज़ियम्स बनाए और मसाजिद बनाई। और महमूद गजनी की डेथ हुई है 1030 CE में। नाउ अब हम थोड़ा सा बुक रीडिंग की तरफ आते हैं। वैसे तो बुक रीडिंग आपका टास्क है, आपने इसको थॉरली रीड आउट करना है
वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि इस बुक में डू यू नो दिए हुए होंगे छोटे छोटे पैराग्राफ ये येलो कलर के पैचेस में, इनको आपने थॉरली रीड करना है। हम एग्ज़ाम में या टेस्ट में आपसे इस टॉपिक की बुक रीडिंग से कुछ भी पूछ सकते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू रीड द चैप्टर थॉरली एंड प्रॉपरली। चलिए स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा महमूद ऑफ गजनी जो कि बुक में गिवन है। महमूद ऑफ गजनी और सुल्तान महमूद गजनी वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस टाइम। हिज इनहेरिटेड एम्पायर इंक्लूड एरियाज ऑफ बुखारा, द पर्शियन गल्फ, खवारिज्म, Tehran and India. Along with his father's kingdom, Mahmud also inherited trouble created by the local Raja. अब उसको दौलत जो किंगडम थी वो तो मिली ही थी, लेकिन साथ में उसको कुछ मसाइल भी मिले थे महमूद को। हिज मेन एडवर्सिटी, जो उसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी, वो था अनंत पाल, द सन ऑफ द ट्वाइस डिफीटेड किंग जयपाल ऑफ द शाही डायनेस्टी इन नर्दर्न पंजाब। अनंत पाल जो था वो इसका मेन प्रॉब्लम था। अनंत पाल डिड नॉट एक्सेप्ट महमूद एज रूलर। अनंत पाल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ऑब्वियसली अनंत पाल वॉज हिंदू एंड महमूद वॉज अ रूलर और मुस्लिम रूलर, तो जाहिर बात है क्लैशेस आते हैं। और उसने मना कर दिया कि मैं तुमको एज अ रूलर नहीं एक्सेप्ट करता और मैं तुम्हें कोई ट्रिब्यूट वगैरह नहीं दूंगा। He wanted to take revenge for his father's defeat at Sabaktagian hands. अब वो जो था अनंत पाल, उसको बदला लेना था। He was like in revenge. He wanted to take revenge कि सबकतगीन ने उसके फादर को डिफीट किया था, तो उसने वो रिवेंज कवर करना था। He invited other राजास, उसने अदर राजास को बनाया to become allies, ताकि उनके साथ दोस्तियाँ करके वो अपनी आर्मी को, उनकी आर्मी के साथ मिलके महमूद के खिलाफ एक अटैक कर सके। महमूद एंड हिज आर्मी प्रूव्ड टू बी स्ट्रॉन्गर। अब जब अनंत पाल का जो भी उसने अलाइज बनाए थे, लेकिन महमूद की आर्मी स्ट्रॉन्गर थी। दे डिफीटेड अनंत पाल एंड हिज एलाइड फोर्सेस एट लाहौर इन 1008 CE, और फिर महमूद ने अनंत पाल को डिफीट किया। However, Anandpal did not give up hostilities and continued to provoke Mahmud into skirmishes. लेकिन उसके बाद भी अनंतपाल को ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो फिर भी वो महमूद को प्रोवोक करता रहा, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, कि किसी भी तरह वो महमूद प्रोवोक हो और इनके दरमियान क्लैशेस बढ़े। हिज सक्सेसर डिड द सेम, और फिर उसके आगे जितने लोग आए उन्होंने सेम यही किया। महमूद डेल विद देम इक्वली वेल, लेकिन महमूद ने उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया। एंड उनको अगर वॉर होती या बैटल होती तो महमूद उसका जवाब देता और उनको डिफीट करता। ही कंटिन्यू टू रेड अदर इंडियन टेरिटरीज एंड रिटर्न विक्टोरियस आफ्टर ईच अटैक। और फिर इस तरह महमूद जो है उसकी जो कॉन्क्वेस्ट थे, जो विक्ट्रीज थी, वो बढ़ती गई और वो अटैक करता गया, आगे करता गया, और ही वॉज कंटिन्यूसली विक्टोरियस। और फिर उसके बाद जो माले गनीमत जो बूटी होती है उससे भी वो बहुत ज़्यादा वापस लेकर आता, स्लेव्स को लेकर आता, मतलब उसके चीज़ें ऐड होती गई। उसके बाद जो है 1024 CE तक महमूद गजनवी के पास अच्छा खासा एक लार्जर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट उसके अंडर में आ गया, और ईरान और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा उसके अंडर में आ गया। अच्छा, महमूद का मोस्ट फेमस कैंपेन वाज द कैप्चर ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। ये महमूद का लास्ट अटैक था और ये था सोमनाथ के टेम्पल पे। सोमनाथ के टेम्पल के बारे में हम अपना फर्स्ट होमवर्क में वीडियो भी में कवर कर चुके हैं। एक क्वेश्चन भी आपने इसका किया हुआ है अपने फर्स्ट होमवर्क में, तो मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी या इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो पे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको एनीस नोट पढ़ने पड़ेंगे। आई वॉन्ट यू टू रीड द एनीस नोट, तो आप रिकॉल आपको हो जाएगा। दिस ह्यूज टेम्पल एट काठियावाड़ वॉज डेडिकेटेड टू द ग्रेट हिंदू गॉड शिवा। अब इस टेम्पल में जो हिंदूज का एक गॉड था उसका नाम शिवा था, यहाँ पर वो था, और यहाँ पर दे सेलिब्रेटेड ऑल मेजर फेस्टिवल
देयर विद ग्रेट रेवरेंस, और वो बड़ी उससे जज्बे से अपने सेलिब्रेशन, जो हिंदूज के सेलिब्रेशन होते थे वो इस टेम्पल में बनाते थे। द टेम्पल वॉज ऑल्सो फेमस फॉर द ग्रेट वेल्थ, और जाहिर बात है यहाँ पर जब वो पिलग्रिम्स आते थे अपने गॉड की पूजा करने और ये सारा उसकी वर्शिप करने के लिए, तो वो साथ में सोना और ये सारी चीज़ें लाते थे, तो ये टेम्पल जो था वेल्थ के हिसाब से काफ़ी रिच था। महमूद डिसाइडेड टू अटैक काठियावाड़। फिर महमूद ने जब ये चीज़ें देखी तो उसने डिसाइड किया कि आई शुड अटैक दिया। विद हेल्प फ्रॉम हिज अलाइज ही मार्च टू काठियावाड़, और फिर उसकी भी बहुत से अलाइज बन गए थे आसपास के लोगों से, उसकी आर्मी स्ट्रांग हो गई थी, तो फिर उसने अटैक का इरादा किया। ऑन द वे ही कैप्चर्ड, जब वो काठियावाड़ की तरफ कैप्चर करने जा रहा था, अटैक करने जा रहा था टेम्पल को, तो बीच रास्ते में भी उसने बहुत से फोर्ट्स और राजास को, ऑन द वे ही कैप्चर्ड मैनी फोर्ट्स एंड डिस्प्लेस मैनी राजास, उनको भी डिफीट करता गया और चीज़ों को तस्कीर करता गया, यानी जीतता गया चीज़ों को। ही डिस्ट्रॉयड द टेम्पल इन 1024 CE, ब्रोक ऑल द आइडल। फिर वो अपना सोमनाथ की टेम्पल पे गया है और उसने सारे वहाँ पे जितने आइडल्स थे उन सबको तोड़ दिया, तभी इसको बुत शिकन कहा जाता है। और फिर वहाँ से सारा ट्रेजर जो था उसको कलेक्ट किया। इन ऑल महमूद मेड 17 रेड्स, कलेक्टिवली महमूद ने 17 अटैक्स किए हैं सब कॉन्टिनेंट में, 1000 CE से 1025 CE तक। However, he never stayed in a region long enough to strengthen his rule. लेकिन महमूद गजनवी जो है वो कभी भी इस इलाके में रहा नहीं है ज़्यादा, ये वापस अपने एरिया में चला जाता था, दैट इज़ अफगानिस्तान गजना का जो इलाका था। आफ्टर कॉन्करिंग अ प्लेस ही यूजुअली अलाउड द हिंदू पॉपुलेशन टू प्रैक्टिस इट्स ओन। अच्छा, ये पेज पे हम अभी इतना ही कवर किया है, वो कभी भी वहाँ रहता नहीं था और वहाँ पर वो लोगों को कहता था, जो अब उसके अंडर में थे सारी जगह, लेकिन वो लोगों को कहता था कि आप अपनी जो भी रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं वो कीजिए। रिलीजन एंड रिटेन लोकल हिंदूज ऑफिशियल टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसने जो है अपने अंडर जो उसके एरिया था वहाँ के हिंदूज को वो उनके इबादत करने देता था, और जो उसके लोकल हिंदूज जो लोग उसने वहाँ हायर किए हुए थे उनको उसने बता दिया था कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है। ही ऑल्सो हैड इंडियन ट्रूप्स एंड कमांडर्स इन हिज आर्मी, और उसकी आर्मी में जो है वो इंडियन कमांडर्स और इंडियन सोल्जर्स भी थे। ही ऑलवेज कैरी ट्रेजर एंड आर्टिसान बैक टू हिज होमलैंड, और कितना सोना और जो चीज़ें ये जब्त करता था या माल गनीमत जिसे बूटी कहते हैं, वो अपने होमलैंड लेके जाता था जो कि गजनी में है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। बिकेम द मोस्ट रिमार्केबल सिटी ऑफ इट्स टाइम, और जाहिर बात है उसकी वो सिटी उस वक्त इसने अपनी वो जो गजनी थी वो सिटी बहुत खूबसूरत बनाई हुई थी। महमूद वॉज एन एस्ट्यूट रूलर हु इंस्पायर्ड लॉयल्टी एंड करेज इन हिज मैन। महमूद जो था वो एक बहुत कॉम्पिटेंट रूलर था जो अपने लोगों में लॉयल्टी को और हिम्मत को कहता था कि हमें मतलब अपनी आर्मी में वो यही चाहता था कि लॉयल और करेजियस, ब्रेव और डेडिकेटेड लोग हों। ही वॉज अ वॉरियर एंड अ लीडर एंड प्लान्ड ऑल हिज एक्सपेंडिशन विद ग्रेट विजडम एंड फोरसाइट। अच्छा, महमूद जो था ना वो बहुत अच्छा एक वॉरियर था और एक अच्छा लीडर था, और वो जितनी भी अपनी एक्सपेंडिशन जो कहाँ अटैक करना है, कहाँ क्या चीज़ जब्त करनी है, किस इलाके को करना है, ये सारी वो बड़ी जहानत से और आगे की देखते हुए मतलब फोर साइड से वो अपने प्लान करता था। इन ऑल हिज बैटल ही फॉट अलॉन्ग साइड विद हिज मैन, जितनी बैटल्स है वो अब बैठा नहीं रहा है, वो अपने जो आर्मी है उनके साथ उसने भी वो लड़ी हैं जंगें। When offering his prayer, जब वो नमाज पढ़ता था, he would stand next to his slave अय्याज, और जब भी वो नमाज अदा करता था तो अपना उसका एक गुलाम था जिसका नाम अय्याज था, वो उसके साथ ही सफ़ में खड़ा होकर नमाज अदा करता था, लाइक एन ऑर्डनरी मैन, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। सच एक्ट ऑफ
ह्यूमिलिटी मेड हिम पॉपुलर, और इसकी ये ही डाउन टू अर्थ जो क्वालिटी थी उसने इसको पॉपुलर किया। अब आप जल्दी से याद करें, हम अक्सर अपने असेंबलीज़ में और क्लासेस में एक शेर पढ़ते हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो इस शेर में जो महमूद और अयाज बोला गया है, ये महमूद ऑफ गजनवी है, और ये अयाज जो है वो इसका ये स्लेव है, स्लेव या गुलाम है, जिसके साथ महमूद खड़ा होकर नमाज अदा करता था। राइट स्टूडेंट? न्यूज़ ऑफ महमूद फियरलेसनेस एंड कॉन्क्वेस्ट रीचेस एवरीवेयर। अब ये ख़बर कि महमूद एक निडर और इलाके फ़तह करने वाला आदमी है, ये ख़बर हर तरफ थी। द मुस्लिम कैलिफेट इन बगदाद ऑनर्ड हिम, और जो मुस्लिम कैलिफेट थी उस वक्त उस बगदाद के एरिए में वो वाकई इसकी बहुत इज्जत करते थे। ही रूल्ड हिज मैसिव एम्पायर अंटिल हिज डेथ, और इसने अपनी मौत तक, जब तक इसकी डेथ नहीं हुई है, इसने बहुत अच्छा रूल किया है और एक ग्रेट लीडर की तरह रहा है ये। अच्छा, इसकी डेथ हुई है 1030 CE में। हिज सन मसूद सक्सीडेड हिम एज अ सुल्तान, और फिर उसके बाद इसका जो सन है उसने इसकी एम्पायर को आगे बढ़ाया है। अदर गजनविद रूलर्स इंक्लूडेड मसूद सन मौदूद। अब इस तरीके से उसकी डेथ के बाद, लाइक आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद ऑफ गजनी, उसका सन मसूद को इनहेरिटेंस गया। उसके बाद जो है ये एम्पायर जो है उसके सन मौदूद के पास गया, देन बहराम शाह, देन खुसरो शाह एंड देन खुसरो मलिक। अब इस तरह गजनविद रूल जो है वो इनके हाथों में आता गया। हाउएवर नन ऑफ देम मेड एनी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एम्पायर, लेकिन इनमें से किसी ने भी उस गजनविद रूल को जो कि महमूद ने डेवलप किया करके दिया था, बना के दिया था, जो उसकी अचीवमेंट थी, इन लोगों में से उसे किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। ड्यूरिंग मौदूद रूल, जब मौदूद का एक ये रूल चल रहा था, तो सेल्जक टर्क और इंडियन राजात ने बहुत ज़्यादा जो एरिया महमूद ने कॉन्कर किया था वो वापस ले लिया, छीन लिया था। नाउ वी स्टार्ट द एंड। द गजनवी रूलर बहराम शाह, जब बहराम शाह का रूल था तो उस वक्त उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मेड अ मिस्टेक दैट कॉस्ट हिम हिज एम्पायर, वो ऐसी गलती थी जिसकी वजह से उसकी पूरी सल्तनत जो एम्पायर थी वो उसके हाथ से चली गई थी। ही किल्ड 2 ब्रदर्स फ्रॉम द गौरीज क्लैन, एक गौरीज का ग्रुप था, एक वो एक पूरा ग्रो था, एक कबीला था जो कि गौरीज कहलाता था। तो इसने जो बहराम शाह है, इन्होंने उसके 2 कोई भी ब्रदर्स थे उनको इसने मार दिया था किसी कॉन्फ्लिक्ट में। द थर्ड ब्रदर, अब उनका जो तीसरा ब्रदर था उसने द थर्ड ब्रदर रैंसैक्ड गजनी इन रिवेंज, फिर जो तीसरा भाई था उसने गुस्से में आके रैंसैक मतलब लूट मार शुरू कर दी गजनी के एरिया में। वो बहुत ज़्यादा बदला लेने की उस आग थी उसके अंदर। बहराम शाह जो था उसी वक्त जो है वो संभाल नहीं सका उस हमले को, तो वो लाहौर गया, फ्रॉम वेयर ही एंड 2 more रूलर आफ्टर हिम रूल्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ द गजनविद एम्पायर इन प्रेजेंट पाकिस्तान। और फिर वो सारा एरिया छोड़कर वो आगे गया, और इसके बाद जितने भी बहराम के बाद रूलर आए उनका एक छोटा सा एरिया जो रह गया था गजनविद एम्पायर का, उस पर उन लोगों ने बस हुकूमत की है। वो कोई इतना बड़ा एरिया नहीं था, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और द ग्लोरियस गजनविद रूल फाइनली एंडेड इन 1186 CE, और इसके साथ ही जो लास्ट उनका रूलर था उसके बाद 1186 CE में गजनविद रूल अपने जवाल को पहुंचा, इट एंडेड। नाउ वी स्टार्ट अवर होमवर्क from this topic, that is Ghaznavid rule. First of all, I want you to read this topic properly. इसको बहुत अच्छे से आपने रीड आउट करना है, एंड डू यू नो जो आएंगे इस चैप्टर में उसको थॉरली रीड करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम कहीं से भी आपसे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, MCQs आ सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स आ सकते हैं। राइट स्टूडेंट? तो अब नाउ आपको यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज ऑफ गजनविद रूल।
Then on next page put the date and day, and then you have to do the content review question, page number 9. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड गजनविद रूल इन इंडिया. अब आफ्टर द एक्सप्लेनेशन और रीडिंग आई होप आप में सबको ही आंसर आएगा. जाहिर बात है अलबतगीन थे जिन्होंने स्टार्ट किया था गजनविद रूल. देन व्हाट क्वालिटीज हेल्प महमूद स्ट्रेंथन मुस्लिम रूल इन इंडिया. कौन सी क्वालिटीज थी? सो द आंसर कैन बी लाइक महमूद वॉज astute, inspiring, courageous, planned with care, carried out his plan with wisdom and bravery. ये वो क्वालिटीज़ हैं, ये आपको बुक के पैराग्राफ में भी मिल जाएंगी. अभी हमने इसको रीड आउट भी किया है. सो ये 2 और 3 लाइन्स का आंसर है जो आपको मिल जाएगा बुक में. अदरवाइज मैंने भी आपको कुछ हिंट दिए हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं. Then the third is, why did Mahmud invade India? Obviously, Mahmud invaded India because he wanted to establish Muslim rule. सबसे पहले, and then he want to get rid of the Hinduism, right? He want to get rid of Hinduism and rid the land of idol worship and acquire the riches of India. तो इसके आंसर में ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. He wanted to establish Muslim rule, rid the land of idol worship and acquire the riches of India. Right? Now इसके बाद आपने जो क्वेश्चन करना है वो है write a short note on the battle of Somnath. इसको आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है because in our first homework we have completed this question. तो आप इसको अपनी नोटबुक में दोबारा नहीं करेंगे. आप इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन महमूद ऑफ गजनी. तो मैंने अपनी वीडियो में भी एक छोटा नोट आपको दिखा दिया है, आप वो भी लिख सकते हैं एंड दैट विल बी इनफ लाइक अ शॉर्ट नोट. देन राइट हाउ डिड गजनविद रूल एंड. अब ये हमने जो लास्ट पैराग्राफ रीड आउट किया था कि बैराम शाह ने जो गौरीस के ब्रदर को 2 ब्रदर्स को किल किया था, तो उसकी वो पूरा आप पैराग्राफ इस आंसर में लिखेंगे. इज इट क्लियर? सुपर्ब, यू हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. ये 2 टॉपिक थे. फर्स्ट टॉपिक बहुत शॉर्ट सा था और सेकेंड टॉपिक उसकी कंटिन्यूएशन थी. एंड आफ्टर रीडिंग एंड डूइंग योर वर्क नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक. Don't forget to do your work in a neat and clean handwriting. बुक मार्क ज़रूर बनाना है. ये नहीं है कि आप लेजीनेस दिखाएंगे एंड यू अवॉइड दैट. प्रॉपरली अपना वर्क करके स्कूल में सबमिट करवाइएगा फॉर द चेकिंग. थैंक यू वेरी मच. टू विच हाइट वी कैन नॉट राइज. अल्लाह हाफिज़.